ये जश्न मनाने का समय नहीं है, ये जनादेश की चोरी है। राहुल गांधी ने ये कहते हुए अपनी ही पार्टी के नेताओं और समर्थकों को सख्त मैसेज दे दिया है। साफ कहा है कि छोटी राजनीति छोड़ दो, विपक्ष को एकजुट रहना होगा। यूनिटी की पहल की है। 4 मई को पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आए और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बुरी तरह हार गई। बीजेपी ने तगड़ी जीत दर्ज की, 200 से ज्यादा सीटें हासिल की। अब होना क्या था? कांग्रेस के कुछ नेता और समर्थक खुश हो गए, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस भी वहां पर टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। सोशल मीडिया पर मीम्स, फीम्स, पोस्ट सब कुछ शुरू हो गए। लेकिन तभी एंट्री होती है राहुल गांधी की, नेता विपक्ष लोकसभा में और कांग्रेस के कद्दावर नेता सांसद भी हैं। उन्होंने सीधे अपनी ही टीम को डांट दिया। बोले कि ये जश्न मनाने का टाइम नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। विपक्ष को एक साथ एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से लिखा कि बंगाल और असम में जो हुआ वो जनादेश की चोरी है, न कि जश्न मनाने का मौका। ये किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है। और इसलिए छोटी राजनीति छोड़कर विपक्ष को एकजुट रहना चाहिए। यह लगातार दूसरा दिन था जब राहुल गांधी ममता के सपोर्ट में खड़े नजर आए। अब असली सवाल यह है कि राहुल गांधी यही बात चुनाव से पहले क्यों नहीं कह रहे थे? क्यों कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ इस चुनाव में खड़ी थी? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर था, तब राहुल गांधी खुद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर जमकर हमले बोल रहे थे। उन्होंने रैलियों में कहा था कि टीएमसी ने बंगाल में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी को ही बंगाल में भाजपा के उभार के लिए जिम्मेदार ठहराया था। यानी बताया था कि बीजेपी अगर बंगाल में बढ़ रही है तो वो टीएमसी की ही वजह से बढ़ रही है। 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के बाद उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर ममता ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती और राज्य में ध्रुवीकरण न किया होता तो भाजपा को यहां पैर पसारने का मौका ही नहीं मिलता। यानी पोलराइजेशन के बड़े आरोप। तो जो काम राहुल खुद चुनाव के वक्त रहते कर रहे थे, अब वही काम अपने नेताओं को करने पर क्यों रोक रहे हैं? उस पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं? यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी के इस रवैये में बदलाव की वजह सिर्फ विपक्षी एकता नहीं है। असल में इन चुनावों के नतीजे के बाद इंडिया ब्लॉक के अंदर शक्ति का बैलेंस बदलने लगा है। तमिलनाडु में डीएमके सत्ता से बाहर हो गई है और बंगाल में टीएमसी भी। इससे इन रीजनल पार्टीज की ताकत कुछ हद तक कम हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने केरला में जीत दर्ज करके अपनी जमीन थोड़ी सी मजबूत कर ली है। ऐसे में राहुल गांधी ने नतीजे आते ही ममता बनर्जी और एमके स्टालिन दोनों को फोन करके अपना समर्थन जताया। साफ है कि कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में अपनी भूमिका, अपना रोल और बड़ा करना चाहता है। दूसरी चीज ये भी है कि टीएमसी में 5 मई 2026 को जब ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन चुनावी नतीजों के बाद, तो वहां पर खुद ममता बनर्जी ने भी जोर दिया कि वो इंडिया ब्लॉक के सारे नेताओं के साथ खड़ी हैं और इंडिया ब्लॉक की मजबूती के लिए वो खड़ी हैं। यानी संकेत दूसरी तरफ से भी है। ममता बनर्जी ने अपनी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव सभी ने उनसे फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं। मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। अब मैं एक आम व्यक्ति की तरह इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। ममता बनर्जी ने 1998 में कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर अनबन हो गई, जिसके बाद ममता ने बंगाल की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा, यानी उनकी पार्टी ने, और 29 सीटें जीत कर दिखाई, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। उस चुनाव में तो पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को भी हरा दिया था। कुल मिलाकर ये पूरा मामला इंडिया ब्लॉक के अंदर की कमजोरी को उजागर करता है, लेकिन कमजोरी हमेशा बरकरार नहीं रहती है, कभी घटती हैं, कभी बढ़ती हैं। अभी तो मजबूती बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं हर एक पक्ष के जरिए, चाहे वो राहुल गांधी का पक्ष हो, चाहे वो ममता बनर्जी का पक्ष हो। जो चुनाव से पहले एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वही हार के बाद एकता के संदेश देते हैं और दे रहे हैं। अब ये रणनीति है या मजबूरी है, या फिर सच में एक तरह से यूनिटी का फैसला लिया जा रहा है, ये सब कुछ वक्त बताएगा, सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारे साथी सौरभ पाल ने। मैं हूं शेख नावेद। देखते रहिए लल्लन टॉप।